हॉर्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जो परिभाषा है बहुत मन को लुभाती है। भिखारी भी सोचता है कि वह सरकार का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं श्री इब्राहिम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी थी वो थी लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने वाली सरकार की व्यवस्था डेमोक्रेसी या लोकतंत्र होता है। तो यही कारण है कि जब कहीं भी चुनाव होते हैं तो छोटे भैया से लेके बड़े प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो और दूसरे रेल मंत्री वगैरह 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 जो भी झूठ भैये होते हैं, वे सब द्वार द्वार जाके कहते हैं अपना कीमती वोट हमें दीजिएगा। उसके बाद वो आपके पास नहीं आते क्योंकि आपने उनको अपनी कीमती चीज़ दे दी और अब उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपकी कीमती जो चीज़ थी उसको ले लिया है। फिर वो 5 साल के बाद ऑटोमेटिक गैस बन जाएगी, भाप बन जाएगी और आसमान में जाके बादल बन के फिर वर्षा होगी। तो वर्षा वोट के रूप में होगी और आपकी झोली में आ जाएगी। लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, तो सरकार को चाहिए कि कोई भी कानून बनाने से पहले वो लोगों की सलाह ले, मनमाने ढंग से ना करे। अब किसी को जहर का इंजेक्शन दे के कहा जाए कि तुम्हारे फ़ायदे के लिए दिया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं होता है। हमारे देश में लोकतंत्र है और कई देशों में तानाशाही है। तो तानाशाह वो होता है जो कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास सारी पावर होती है, लेकिन लोकतंत्र में एक सरकार होती है जिसके साथ पूरी पावर चलती है। वे लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद सकते हैं। बंगाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जाके विधायकों को खरीद सकते हैं। जितना मर्जी टैक्स लगा सकते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए उसमें टैक्स लगा सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। किसानों के लिए बिल ला सकते हैं। नागरिकों के लिए NRC, CAA इत्यादि इत्यादि जो थे वो ला सकते हैं। किसी भी बैंक को दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं। किसी का भी कर्जा माफ़ कर सकते हैं। किसी भी अपने को देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बना सकते हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होते हैं PSUs, उनको बेच सकते हैं और बेचने के बाद जो उनकी कीमत दे पाता है वो इन्हीं सरकार के व्यक्ति विशेष होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे कानून ना बनाए जो कि लोगों को पसंद ही नहीं आते हैं। कानून की एक कहावत है कि हर व्यक्ति अपना जज खुद होता है। अब किसान है, उनको पता है कि उनको क्या कानून फ़ायदे देंगे क्या नहीं देंगे।
اب زبردستی قانون لانا، دنگے فساد کرانا، لوگوں کی ہتیایں کرانا، یہ سب راجنیتی میں رننیتی کہا جاتا ہے، اسٹریٹجی، جو کہ سینا یدھ کے ٹائم کرتی ہے، نیتیاں بناتی ہے، پلاننگ کرتی ہے۔ کسی بھی پردیش میں سرکار کو گرانے کے لیے یا اپنی جیت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مروایا جانا کوئی اچرج کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اب سرکار کے پاس ساری پاور ہے، ڈیموکریسی ہے، لوکتنتر، لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا، جو بولتے ہیں وہ دیش دروہی کی کیٹیگری میں لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پرجا تنتر یا لوکتنتر میں نہیں ہونی چاہیے۔ قانون وہ بننے چاہیے جو دیش کے ناگرکوں کو، جنہوں نے کچھ لوگوں کو سڑک سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں یا ودھان سبھاؤں میں بٹھا دیا ہے، ان سے پوچھا جانا چاہیے، قانون بن گیا اور لوگوں کو پسند نہیں ہے تو اس کو واپس لینا چاہیے۔ اب چناؤ آئیں گے تو پتہ لگے گا۔ سبسکرائب کر دیں یوٹیوب چینل ہارس ریٹنگ، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔